हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th और 13th अक्टूबर के करंट अफेयर्स। हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन टू द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली? 149th अंतर संसदीय संघ सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? सो बेसिकली ये पूछ रहा है 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली का इंडिया का जो डेलीगेशन है उससे लीड कौन कर रहा है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे भारत के लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला। तो द करेक्ट आंसर इज ओम बिरला। और ये 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली कहाँ हो रही है? ये हो रही है जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड, राइट। व्हाट स्टेटस हैज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड रिसेंटली बीन अवॉर्डेड? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को हाल ही में क्या दर्जा दिया गया है? सो भारतीय सरकार द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। सो महारत्न का स्टेटस मिल गया है HAL को। और ये 14th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको ये स्टेटस मिला है। और ये अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कौन से डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। सो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का स्टेटस दे दिया गया है। What significant recognition did Nihon Hidankyo receive in 2024? निहोन हिदांक्यो को 2024 में कौन सी महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है? तो निहोन हिदांक्यो को 2024 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब ये निहोन हिदांक्यो ये कौन है? सो बेसिकली ये ग्रुप है। तो जापान में 2 सिटीज़ में, हिरोशिमा और नागासाकी में, यूएस द्वारा 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। क्या नाम था उन बॉम्ब का? फैटमैन और लिटिल बॉय। तो उसके बाद बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी, पर कुछ लोग सर्वाइव कर गए थे। तो जो लोग सर्वाइव कर गए थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था और जो सर्वाइवर्स थे उनको हिबाकुशा के नाम से जाना जाता था जापान में। तो उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया था निहोन हिदांक्यो। तो जो आवाज़ उठाते थे कि सारे न्यूक्लियर वॉर हेड को ख़त्म कर दिया जाए वर्ल्ड से, और जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन ग्रुप को जापान में, उनके लिए ये आवाज़ उठाते थे। तो इनको निहोन हिदांक्यो, एक जापानीज ग्रुप है, न्यूक्लियर बॉम्ब सर्वाइवर, न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवर, इनको इस साल नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। सूर्य आदित्य इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? सूर्य आदित्य किस खेल से जुड़े हैं? बेसिकली सूर्य आदित्य कौन सा खेल खेलते हैं इनमें से? तो सूर्य आदित्य खेलते हैं इक्वेस्ट्रियन, घुड़सवारी, हिंदी में घुड़सवारी। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप यूथ टूर्नामेंट में, राउंड 1 टूर्नामेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बेंगलोर में, बेंगलुरु। ओके, तो सूर्य आदित्य इक्वेस्ट्रियन गेम खेलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप? कौन सा देश ब्लाइंड T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश होस्ट कर रहा है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप? तो उसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान विल होस्ट ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। ये नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, तो ये होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड अ गोल्ड क्राउन टू विच टेम्पल इन बांग्लादेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के किस मंदिर को सोने का मुकुट भेंट किया था? 2021 में पीएम मोदी द्वारा बांग्लादेश के एक टेम्पल में गोल्डन क्राउन गिफ्ट किया गया था। तो ये कौन सा टेम्पल था, उसका नाम पूछ रहे हैं। तो उसका टेम्पल का नाम है जाशोरेश्वरी काली टेम्पल। करेक्ट आंसर इज
जाशोरेश्वरी काली टेम्पल। तो अभी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा, सबको पता ही है, पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री है। तो कुछ दिन पहले ये जो गोल्ड क्राउन जो गिफ्ट किया गया था पीएम मोदी द्वारा, ये वहाँ चोरी हो गया या मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में वापस आया है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो उसका करेक्ट आंसर है जाशोरेश्वरी काली टेम्पल। इस मंदिर में पीएम मोदी ने गोल्ड क्राउन गिफ्ट किया था। What campaign has India officially launched at the 20th International Education Show in Sharjah to attract international students? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत ने शारजा में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में अधिकारित तौर पर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इंडिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए शारजा में स्टडी इन इंडिया ये लॉन्च किया है, राइट? तो करेक्ट आंसर इज स्टडी इन इंडिया। What is the title of बॉब वुडवर्ड्स लेटेस्ट बुक? बॉब वुडवर्ड की नवनीतम पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो बॉब वुडवर्ड है एक बहुत फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इनकी नई बुक आ रही है, उसका नाम इस क्वेश्चन में पूछा है। ये वही जर्नलिस्ट है जिन्होंने यूएस का बहुत फेमस पॉलिटिकल स्कैंडल एक्सपोज किया था, जिसका नाम था वाटरगेट स्कैंडल। इनकी नई बुक आ रही है, उसका नाम है वॉर। सो द करेक्ट आंसर इज वॉर। What percentage of stake has HDFC Bank disinvested in HDFC Education and Development Service Private Limited? HDFC बैंक ने HDFC Education and Development Service Private Limited में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो ये बेची है 100%। सो द करेक्ट आंसर इज 100%। HDFC बैंक 100% डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में। अब इसको खरीद कौन रहा है? तो इसको खरीद रहा है वामा सुंदरी ट्रस्ट, सॉरी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट। और इसकी वैल्यू क्या है टोटल? 192 करोड़, राइट? विच बैंक इज एक्वायरिंग बैंक ऑफ बड़ौडाज ओमान ऑपरेशन? कौन सा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के ओमान परिचालन का अधिग्रहण कर रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ओमान ऑपरेशन किस कंपनी को बेच रहा है, किस बैंक को दे रहा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है बैंक दोफार। तो करेक्ट आंसर इज बैंक दोफार। और इसकी टोटल वैल्यू क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा के ओमान ऑपरेशंस की? तो टोटल वैल्यू है इसकी 113.35 ओमानी रियाल। Which film won the Best Feature Film title at the 70th National Film Awards? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब जीता है? तो जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है वो है आटम। सो द करेक्ट आंसर इज आटम। और 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती। और ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड कहाँ हुए थे? ये हुए थे न्यू दिल्ली में, विज्ञान भवन में, राइट? कुछ फिल्म्स के नाम आप और याद रख सकते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, तो ये मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये मिला है नित्या मेनन और मानसी पारिक। ये कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं ऐसे जो बन सकते हैं इसमें। बेस्ट फीचर फिल्म मिला है आतम को। बेस्ट डायरेक्शन ऊंचाई फिल्म सूरजार बरजातिया को। गोकरकोंडा नागा साई बाबा पास्ट अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? गोकरकोंडा नागा साई बाबा का हाल ही में निधन हो गया है, उनका पेशा क्या था? तो ये थे प्रोफेसर। करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर। ये 2014 से ही जेल में थे। इनको महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया था ऑन द चार्जेस ऑफ
waging war against country, right? So the correct answer is professor. So that's all for today. Thank you very much.